तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी। ठीक है, सर्दियों का जो है वो मौसम तो आ ही चुका है, लेकिन सर्दियां नहीं आई हैं, तो इसीलिए हम आज बनाने जा रहे हैं गोभी। मैं सबसे पहले देखती हूँ छुरी कहाँ है, क्योंकि इस छुरी से मुझे गोभी को कट करना होगा। तो मैंने ले ली है ये प्लेट और ये गोभी। ठीक है, इसको रखते हैं और साथ में इसको लेके चलते हैं कमरे में, क्योंकि ना यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं काट पाऊंगी। मैं इसको काटूंगी वहीं पे बैठ के, मतलब कमरे में जाके। सही है, और बस ठीक ही है, गुजारे लायक लग रही है ये। तो मैं इस वाले कमरे में आ गई और ये रही गोभी। सही है, अब हम गोभी कैसे काटेंगे, बस इसको जो इसके खराब खराब पार्ट है ना, ये जो निशान है, इसको हमने हटाना है। सही है, उसके बाद इसका कचूमर निकालना है सही से। बस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैसे भी ये उसने जो है ना बस दे दिए, क्या बोले, बस अल्लाह ताला। सब्जियां जो है ना बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये लोग जो है ना बासी बासी सब्जियां बेचते हैं, जिसकी वजह से हमें सब्जियां खराब भी मिल रही होती हैं। क्या बोले, ठीक है, तो देख लो आप लोग ये। सही है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक तो कर दिया करो आप लोग। तो ये मैंने काट लिए, इसके खराब खराब जो भी पार्टिकल्स थे वो कट गए, ये देख लो। सही है, और अब मैं इसको काट लूँगी तो चूमर बना लूँगी। मैं एक काम करती हूँ, कैमरे को ना नीचे कर लेती हूँ। अब हम काटेंगे गोभी। ये देखें हैं, गोभी काटना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं सारी सब्जियां वब्जियां बनाना सिखा दूँ कि आप सब लोगों को टेंशन की बात नहीं है। जो भी लड़की मेरे चैनल पे आती है उसको मैं सब्जियां बनाना आसानी से सिखा दूंगी। अभी इसको भी काट लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सब्जी बनाओगे या काटोगे ना तो सब बोलेंगे क्या सब्जी बनाई है भाई, क्या सब्जी बनाई है। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सब्जी खा के। ठीक है, अभी ये बहुत अच्छी बनने वाली है। अच्छा, हम इसको जो है ना काट लेंगे। ठीक है, इसको मैं काट लूंगी। रुको मैं काट लूँ पहले से। अच्छा, अब हमें करना क्या होता है कि ये जो सब्जी का ये जो होता है ना अंदर का पार्ट, इसको काटना होता है। ठीक है, देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना आराम से दिख जाए। सही है, देखो अब इसको छोटे छोटे हमने काटना है। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हो ये कट चुकी है, और इसको मैंने बहुत प्यार से काटा है बारीक बारीक, ताकि ये जल्दी से गल जाए और इसमें इसको ज़्यादा घोटने में यानी इसको बारीक करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसलिए अगर इसको हम छोटा छोटा काटेंगे तो ये जल्दी पक जाती है और बहुत अच्छी बनती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है इसको पकाने में। अच्छा, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसी तरह से सारी सब्जियाँ बनाती हूँ। सारी नहीं, मतलब ये तो ख़ासकर इसी तरह से बनाती हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें और टमाटर, इस धुली हुई गोभी के ऊपर मैंने नमक और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। सही है, अब जिस भी आप बर्तन में निकालो इसको धो तो इसके ऊपर ही डाल दो काट के। ठीक है, आलू भी मैंने इसमें 2 काट दिए थे, और मैंने तेल गरम किया, तेल गरम करके इसमें ज़ीरा डाला, ज़ीरा डाल के ये सब्ज़ी डाल दी तेज़ चूल्हे पे। मतलब तेल को तेज़ चूल्हे पे गरम करना और सब्ज़ी डाल देनी है इसके अंदर।
ठीक है, तो फिर ये देखो मुश्किल से मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था, तो आधे घंटे के बाद इसकी जो है ना ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़ेदार सी शक्ल थी। हो सकता है कि आप लोगों को सब्ज़ियाँ ना पसंद हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो भई अच्छी लगती हैं और मुझे बनाना भी जो है अच्छा लगता है सब्ज़ियाँ। और लेकिन मसला ये मैं मतलब 1 पाव से ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना सकती। जैसे आधा किलो अगर होगी तो वो मुझसे ख़राब हो जाती है, तो मुझे 1 पाव सब्ज़ी बना सकती हूँ, चाहे वो कोई सी भी सब्ज़ी हो। सही है, उसके साथ मैंने राइस जो है बॉयल किए, तो मैं आप लोगों को आवाज़ सुना देती हूँ, शायद मैं कुछ कह रही थी। साथ में हमारा ये बन गया गोभी आलू, तो ये बहुत क्लोज़ है ना, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा-सा कहते हैं क्या कि क्लोज़अप पे इस तरह की शक्ल आ रही है। जब मैं खाना खाने बैठूँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और आज का व्लॉग यही है भाई, डेली व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि जो मैं डेली काम करूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो और फुल वॉच किया करो, सही है? तो गरम गरम मज़ेदार से जो है चावल बस बन गए हैं और अब हम इसको खाएंगे। ओहो हो, मुझे तो अभी से दिल करने लग गया इसको खाने का। और मैंने इसमें हल्का सा ऑयल डाला है, ठीक है, और इसमें मैंने हल्का सा वो होता है ना पानी, वो अभी मैंने चावलों में रहने दिया था क्योंकि इसको दम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हल्के हल्के से जैसे कच्चे होते हैं ना वो रह जाते हैं, ठीक है, तो इसको दम लगाना ज़रूरी होता है। और किचन किचन तो मैंने अभी सफाई नहीं की है, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं तो वो मैं अभी धो लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ नहा। देख सकते हो यार कितना पसीना आ जाता है यार, देखो मतलब क्या बंदी कितनी मेहनत करती है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब जो है ना मैं इतने छोटे छोटे गले पहनूंगी और फुल आस्तीनें पहनूंगी ताकि मुझे ना यूं 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 करना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि ना मेरे पास ना ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप ना यूं, जाहिर सी बात है यार, गला जब आपका जब नेक लाइन दिखता है तो आप क्या करोगे, उसको यूं पकड़ोगे ना, क्या यूं 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 दिखाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं यहाँ तक की नेक लाइन पहनूंगी ताकि जो है ताकि ताकि मुझे यूं करना ना पड़े, ठीक है। तो अब चलते हैं नहाने और मैं कपड़े निकाल लेती हूँ मज़ेदार से कि जिसमें मैं बहुत प्यारी भी लगूँ, ठीक है। और तो आज का ड्रेस भी देख लो, ये मैंने शलवार कमीज पहना हुआ है, ये देखो, ठीक हो गया, ये देखो। चलो अब निकालते हैं कपड़े और कपड़े पहनते हैं। कौन से पहनने चाहिए कपड़े यार, कपड़े ज़रूरी है। कोई अच्छे से कपड़े निकालती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि कौन से कपड़े पहने मैंने। तो बन गया। और इस सब्ज़ी की जो बात है ना, सच में वो कोई क्या बताऊँ, मतलब मुझे सब्ज़ियाँ इतनी पसंद हैं और लोग ये सोचते हैं। अक्सर मुझे ऐसे भी 1-2 बार कमेंट आए थे कि आप क्या मतलब सब्ज़ी-वब्ज़ी आप कैसे खा लेती हो? तो भाई अल्लाह ने जो है ना सब्ज़ियाँ बनाई हैं हमारे खाने के लिए, ठीक है? तो इसे खाना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है, हमारी जो सेहत है वो भी सही रहती है, ठीक है, और कम से कम अच्छी होती हैं। और सच में मुझे गोश्त, कीमा और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो मुझे बहुत कम पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा सब्जियां पसंद है, तो इसलिए घर में जो सब्ज़ी बनती है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से बनती है, सही है। तो जैसे आलू बैंगन हो गए, आलू गोभी हो गई, भिंडी हो गई, और वो होता है ना क्या कहते हैं, अरवी हो गई, सही है, तो लौकी का रायता हो गया, तो मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, सही है। तो मैं यही ज़्यादा शौक से खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधे हाथ से खाते हैं, सीधे हाथ से। सही है। तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई सब्जी बनाती रहती है बेचारी, शायद इसके पास पैसे वैसे नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पसंद है, ये सब्जी मुझे पसंद है। हम्म मजे तो है। हम्म अच्छा, आ जाना ना। क्यों, आवाज लगाऊंगी तो आ जाना। बता दो मुझे अभी। ओके।
तो हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी के पास, और आज मैंने स्कूटी बहुत टाइम के बाद चलाई है, तो शायद मैंने आगे ये बात बताई होगी, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए बहुत टाइम के बाद जैसे मैं नीचे तो उतरी थी, जाने मतलब गई तो थी बाहर, लेकिन अकेले जो है वो बहुत अरसे के बाद निकली हूँ। सही है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बोर हो रही थी घर में इतना ज़्यादा, और मुझे स्कूटी की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, तो ये मेरी स्कूटी है। तो बस अब देखो, शायद मैं कुछ बोल रही होंगी, तो मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाती हूँ अपने, जो मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे। हाँ, तो भाई कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, और हो सकता है आप लोग के सर में दर्द होना शुरू हो जाए, इतना हिल रहा था। तो खैर मैं इसको कट कर दूँगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में था। और ये जो कपड़ा देख रहे हो आप लोग, ये इसके ऊपर ना 2 कवर चढ़ाए थे। सही है, तो एक कवर मतलब किसी ने फाड़ दिया था, तो दूसरा लगा दिया था, और फिर जो एक एक्स्ट्रा है ना, वो इसके ऊपर एक मतलब एक्स्ट्रा चढ़ा देते हैं, चाहे वो फटा हुआ हो, ताकि वो जो नया वाला है ना वो थोड़ा सेव हो जाए। क्योंकि ये अपार्टमेंट है ना, तो अपार्टमेंट में तो बस बच्चे भी बाहर होते हैं, और इस तरह तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जैसे ख़राब कर ही देता है। सही है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कवर करके रखती हूँ, ताकि इसमें मतलब ये किसी को दिखे ना, क्योंकि इसका कलर ऐसा है, तो बच्चों को थोड़ा सा एक यूनिक सी चीज़ लगती है कि काफ़ी सारी बाइक्स में एक अलग सी कलरफुल सी, तो बच्चे नोटिस करते हैं, तो बच्चे फिर कुछ ना कुछ छेड़म खानी करते रहते हैं। ध्यान से फेंको, मुझे मिल जाए, यहीं फेंक दो नीचे। सही है, तो मैंने फेंक दिया कार्ड। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना उठा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल नहीं है। और कार्ड जो है, ओ मैमा, मैंने कहा था सिल्क बैंक वाला फेंकना। अंधी हो क्या? उसको बोला दूसरा वाला कार्ड फेंकना, इसने जो है बैंक का लंबी वाला फेंका है। सिल्क बैंक वाला चाहिए। अब देखो कितना टाइम लगाएगी। हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, मुझसे जो है ना रेस छूट गई इसकी। ज़ाहिर सी बात है, 1 महीना हो गया इसको चलाया नहीं है मैंने, तो 1 महीने बाद तो कोई भी बैटरी जो उसके अंदर तो पावर ही नहीं रहेगा, वो किस तरह से चलेगी। तो ये पहली बारी में स्टार्ट हुई है मुझसे, काफ़ी देर स्टार्ट हुई है, मैंने इसको छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से ये बंद हो गई है। सही है, तो अभी हम ट्राई करें थोड़ी देर तक यहाँ खड़े होके कि अगर ये चल जाती है तो ठीक है, वरना फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी। सही है, उस हो सकता है कि फिर ये 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, हो भी सकता है कि ना हो। तो 4 से 5 बार मैंने इसको बटन को दबाया है। सही है, तो हो सकता है ये 3 बजे तक स्टार्ट हो जाए। तो अगर ये 3 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी तो 3 बजे तक चला लूँगी, और अगर नहीं होगी तो फिर कल ज़ाहिर सी बात है इसकी बैटरी चार्ज करवानी पड़ेगी, और फिर बैटरी चार्ज करके इसको चलाना पड़ेगा। सही है, तो मैं जैसे तैसे, वैसे भी मुझे पता था कि शायद मुश्किल से होगी, क्योंकि बारिश हुई है, अभी इतनी तेज़ बारिश थी, तो ये बारिश में भी नहीं चली थी, पूरी बारिश की वजह से भी जो है ना ये खड़ी हुई थी पूरी ना। ठीक है, इसको फिर ये स्टार्ट हो जाएगी, मुझे पता है। सही है, तो इसके शीशे इधर कर देते हैं हम। ठीक है, उसकी चाबी निकाल लेते हैं हम। वैसे भी मैं अपने माइंड में यही रख के आई थी कि ये स्टार्ट नहीं होगी मुझसे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का हो गई थी। लेकिन वो गलती से मुझसे रेस छूट जाती है ना, तो फिर इसकी रेस इतने टाइम के बाद फिर वो स्टार्ट नहीं होती है। तो अभी इसको हम पैक कर देते हैं वापस से। यार वो दोबारा दोबारा करूँगी ना तो फिर स्टार्ट नहीं होगी रात में। एक बार हो गई थी स्टार्ट, लेकिन अब दोबारा दोबारा नहीं हो रही, बैटरी ठंडी है। हाँ, वो ऊपर ही जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, ऊपर आ रही हूँ मैं, क्या करूँ, ऊपर ही आना पड़ेगा। अब तो मुझे ज़ाहिर सी बात है, मैं जाऊँ कैसे, तो सो जाऊँगी घर जाके। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। सही है, और नहीं होगी तो फिर तो घर पे ही जाना पड़ेगा वापस। मसला ये है ना कि मोबाइल भी तो रखने का मसला है ना। एक काम करती हूँ, मोबाइल ऐसे रख लेती हूँ। स्टार्ट, ठीक है, और जो है इसके ऊपर पत्थर वत्थर रखा था कुछ, ये हटा देते हैं। ठीक है, और ये जो कवर है ना स्कूटी का, ये हम ना इसमें वापस डाल देते हैं, क्योंकि अपनी स्कूटी है ना वो मैं अपने दुपट्टे से भी साफ़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है चादर से साफ़ किया, और थोड़ा सा मैंने इसको दुपट्टे से साफ़ किया। ठीक है, देख सकते हो। अब ये स्टार्ट हो गई है, तो अब हम चल रहे हैं, और मैं कैमरा जो है वो बंद कर दूँगी। ठीक है,
क्योंकि जाहिर सी बात है सन्नाटे का टाइम है, सही है, और इनको जाना होगा, यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमने सबसे पहले डलवाना है पेट्रोल, सही है। और देख लो आवाज़ तो आ रही होगी ना आप लोगों को मेरी, बस ठीक है। अब मैं कैमरा बंद कर दूँगी। अब पेट्रोल पंप पे अगर मैं कोशिश करूँगी कि निकाल सकूँ कैमरा, सही है। मुझे ना रेस्ट लेने की ज़रूरत है क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद इतनी दूर आई हूँ और मुझे कोई इतना शदीद मेरे हाथ में को आ रहा है, डर लग रहा है मुझे तो, सही है। तो यहाँ पे थोड़ा रश हो रहा था इसलिए मैं यहाँ रुक गई हूँ, सही है। देख सकते हो कौन से वाले रोड पे खड़ी हूँ मैं, ये सामने पेट्रोल पंप है और यहाँ रुक खड़ी हूँ, सही है। और ये भी देख लो यार, कसम से हालत टाइट होगी। बहुत खतरनाक ट्रैफिक था, लोग इतना खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, सही है। तो ये ही हमारा सारे लोग खड़े हैं और मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये देख लो कैसी हुलिये में आई हूँ यार, सही है। लेकिन स्कूटी में कोई नहीं देखेगा, मैंने लाइट वाइट बंद कर दी है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए खड़ी हुई हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो देख लो अब जो है सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, और यहाँ पे मोबाइल छीनने वाले भी बहुत घूम रहे होते हैं, तो मोबाइल भी हमें छुपाना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी रात का टाइम है, तो यहाँ से चलते हैं अब बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये तो बस हो गई है, मतलब कि मुझे इतना शदीद डर लग रहा है कि तो अब हम चल रहे हैं वापस जो है अपने घर की तरफ। बना लीजिए थोड़ी सी, देख लो, देखो, और यकीन मानो टाइम क्या हो रहा है, रात के 12 बजे का टाइम है और गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही हैं यहाँ पे, सही है। तो अब हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए ऐसा। अच्छा, तो मैंने सामने वाला रोड तो दिखाया नहीं, ये देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ और घर में ऐसा लगता है ना जैसे बहुत रात हो रही है, लेकिन घर में ही ऐसा लग रहा होता है कि रात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई रात नहीं हो रही है भाई, यहाँ पे तो सुबह हो रही है, सुबह, ठीक है। तो लाइक कर देना, चलो चलते हैं। और ये स्टैंड है, मैं यहाँ पे लगा लेती, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रही यहाँ पे क्योंकि वो मोबाइल छीनने वाले बहुत घूम रहे होते हैं ना, इसलिए। बहुत बड़ा रिस्क लेके मैं यहाँ सन्नाटे वाले रोड पे घूम रही हूँ, ये देखो सामने पता नहीं क्या बना हुआ है, और ये मैं, सही, और ये मेरी स्कूटी, और यहाँ भी कुछ बना हुआ है, ठीक है। और मैं सन्नाटे में हूँ बिल्कुल, ठीक है। और ये जो है शीशा लगा हुआ सन्नाटा हो रहा है, बहुत खतरनाक वाला सन्नाटा हो रहा है। आप देख सकते हो कोई भी नहीं है रात के टाइम पे यहाँ पे, ये देखो मैं, ठीक है। तो मैं दिख रही हूँ आप लोग को ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा, बहुत बुरा हाल हो रहा है। चलो अब चलते कुछ। हाँ जी, तो मैं तकरीबन घूमते फिरते पहले मैं मिलेनियम से आगे वाले रोड पे गई, रोड पे गई, वहाँ से वापसी शाइन शरवारी वाले रोड जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं वहाँ पे रुकी। उसके बाद फिर मैं आगे मिलेनियम पे रुकी, उससे पहले मैं पेट्रोल पंप पे रुकी, पेट्रोल जो है इसमें डलवाना था, 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है मैं ये बलूचिस्तान सज्जी वाला रोड है वहाँ पे पूरा एक लंबा सा राउंड लिया। उसके बाद मैं जौहर चौरंगी गई, जौहर चौरंगी से मैं टर्न करती हुई अपने घर की तरफ आई। और मैं, मेरे हाथों में इतना मतलब दर्द हो गया क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी स्कूटी भारी है भाई, ये हल्की फुल्की नहीं है, माशाल्लाह ठीक है। तो मैं, और मुझे वैसे भी दर्द से अभी बोन्स वगैरह में पेन है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से मुझसे ये संभालना थोड़ा मुश्किल हो रही थी, हाथ पाँव मेरे सुन सुन से हो रहे हैं ना। तो खैर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत, मैंने कहा चलाना है चलाना है चलाना है, तो शौक़ तो पूरा करना है ना मुझे। तो क्या करती, मुझे याद आ रही थी, ख्वाब में चला रही थी मैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ भी हो जाए चलाऊंगी बस। मैं फिर गई, माशाल्लाह माशाल्लाह ये चल गई और मैंने चलाई और बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो ये इसका इंडिकेटर था और ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो जिसकी वजह से ये लाइट टूट गई थी और छोटा सा इसमें सुराख हो गया। अल्लाह, मेरी प्यारी स्कूटी को जो है ना बस लग गई भी नहीं लगी थी। कहीं आप लोग सब परेशान हो जाओ क्या हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं, ये पहले जब मैंने नई नई परचेज़ की थी, जब मुझसे ना 2-3 बार लगी थी बहुत ख़तरनाक वाली, और मुझे भी चोट लगी थी। तो ये 2-3 बार ही जब नई नई आई थी तो मुझसे डैमेज हो गई थी और काफ़ी जगहों से ये टूटी थी। तो खैर अभी माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। मैंने कहा जब मुझे चलानी आएगी तो फिर ठीक है ना, सही है। तो मैं आ गई थी घर की तरफ, मैंने खड़ी कर दी है, ठीक है। अब मुझे चढ़ाना है इसके ऊपर वापस जो है कपड़ा, सही है। अब उसके ऊपर मैं चढ़ाऊँगी वापस से, बल्कि सबसे पहले तो हमने ये बंद कर दिया, हाँ, और चाबी भी निकाल ली। चाबी को तो मैं, अच्छा, शीशा भी बंद कर दिया। तो पहले मैं एक काम करूँगी, ये वाला कपड़ा चढ़ा लूँगी क्योंकि अभी उसको हटाना भी होगा,
ठीक है, और ये वाला भी चढ़ा लेंगे क्योंकि बिल्ली जो है ना वो ख़राब कर देती है, मतलब सीट ख़राब कर देती है। ठीक है, तो इसको रख देते हैं। और पेट्रोल डलवाने गई थी मैं, 500 रुपये खर्च करना। चलो इसको सही करते हैं पहले। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मुझे वैसे भी नहाना होता है सोने से पहले। और ये मैंने निकाल ली शर्ट, तो मैं ये पहनूंगी। और उसके बाद मैं सोचूँ पहले थोड़ी सी देर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ। ठीक है।